माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 71। 71 दिल बड़े अजीब किस्म के इंसान हो यार आप। देखो इस जानवर के जानवर बच्चों मुझसे दूर रहो। अब तक अन्यक मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर माफी कैसी मिलेगी वो भी बता दीजिए हमारी रानी साहिबा। आरिका गुस्से में अन्यक को घूरते हुए कहती है 7 खून छोड़ो, अगर मुझे एक खून माफ होता न तो आपका खून करने में 1 सेकंड की देरी ना करती मैं। कहते हुए आरिका अपना मुंह बनाकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। कुछ देर बाद अन्यक की कार उसके मुंबई वाले पैलेस के अंदर एंटर करती है। अन्यक के ये वाला पैलेस दिखने में कोलकाता के पैलेस की तरह ही था। अब आगे पैलेस को देखकर आरिका का मुंह बन जाता है। अन्यक मुस्कुराते हुए कहता है अगर पैलेस पसंद नहीं आया है तो मैं इसे पूरा चेंज करवा दूंगा, जैसा तुम चाहे उस हिसाब से। आरिका मुंह बनाते हुए कहती है मुझे कौन सा ये पूरी जिंदगी बितानी है, मैं यहाँ बस कुछ दिनों के लिए ही हूँ। कहकर आरिका कार से नीचे उतर जाती है। अन्यक भी कार से नीचे उतरकर आरिका की तरफ जाने लगता है। वही आरिका जैसे ही अपना एक कदम बढ़ाती है वैसे ही हैरानी से इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आरिका को धूप में पसीने आने लगते हैं क्योंकि पैलेस के अंदर से ब्राउनी, टाइगर, पैंथर, ब्लैक की भागकर इन्हीं की तरफ आ रहे थे। चारों को देखकर आरिका जोर से चीखकर कसके प्रियु को हग करके टर्न हो जाती है। वही अपने बेबी से आरिका को डरते हुए देखकर अन्यक जल्दी से आरिका के पास आकर उसे बैक हग करके कहता है बेबी डर क्यों रही हो, ये हमारे बेबीज है। अन्यक की बात सुनकर आरिका डरते हुए कहती है बी बेबीज किसके बेबीज, ऐसे किसके बेबीज होते हैं मिस्टर गोयल, मैं ये बिल्कुल नहीं रहने वाली, मैं चली घर। कहकर आरिका कार के पास जाकर दरवाजा खोलने लगती है। अन्यक फुर्ती से आरिका की कमर में हाथ डालकर उसके अपने करीब कर लेता है। वही प्रियु चारों को देखकर हंसने लगती है। अन्यक मुस्कुराते हुए कहती है देखो कुछ सीखो मेरी बेटी से, वो बिल्कुल नहीं डर रही है। आरिका डरते हुए कहती है वो डरेगी जैसे उसे अभी बहुत समझ है, और ये टाइगर्स और पैंथर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। आरिका को अपने बेबी से इतना डरते देखकर अन्यक उन चारों को अंदर जाने का इशारा करता है। अन्यक का इशारा समझकर चारों अपना मुंह लटकाकर पैलेस के अंदर चले जाते। इधर अन्यक आरिका का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहता है वाइफी वो हमारे बेबीज है और तुम उनकी मम्मा हो, वो तुम्हें और प्रियु को कभी हार्ट नहीं करेंगे, प्लीज अंदर चलो। आरिका डर के अपना थूक गटकते हुए कहती है बड़े अजीब किस्म के इंसान हो यार आप, मतलब दुनिया के सारे कुत्ते, बिल्ली, तोते सब मर गए थे क्या जो आपने ये बाघ और पैंथर पाल रखे हैं, मतलब कुछ भी, कौन ऐसे जानवरों को पालता है। अन्यक घमंड से मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारा हबी बेबी, अब चलो हमारे बेबीज अपनी मम्मा से और क्यूट लिटिल सिस्टर से मिलना चाहते हैं। अन्यक की बात सुनकर आरिका गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहती है सोचना भी मत आप, अपने उन जानवरों को मेरे बच्चे से और मुझसे दूर ही रखना। कहकर आरिका डरते और मन ही मन कहती है मेरी ही मति मारी गई थी जो इस मैड और फिचो इंसान के साथ आने की ये मान गई। कहकर आरिका ऊपर की तरफ देखकर कहती है गगा माँ बचा लेना अपनी भक्तन को, ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ये अन्यक गोयल नाम का शनि मेरे जिंदगी में भेज दिया था। बड़बड़ाते हुए आरिका आगे चलने लगती है। अन्यक मुस्कुराते हुए आरिका का हाथ पकड़कर उसे पैलेस के अंदर ले जाता है। पैलेस के अंदर एक कोने में ब्लैक की ब्राउनी, टाइगर और पैंथर खड़े हुए थे जो टुकुर टुकुर आरिका तो कभी प्रियु को देख रहे थे। आरिका चारों को देखकर डरते हुए सोफे पर बैठ जाती है। तभी घटोर का चिन चारों बेबीज का केयर टेकर और उसकी वाइफ पिंकी हॉल में आते हैं। पिंकी पानी का ग्लास आरिका को देते हुए सर झुकाकर कहती है मैडम पानी। आरिका डरते हुए पानी का ग्लास लेकर प्रियु को देखते हुए प्यार से पूछती है लिटिल प्रिंसेस पानी पियोगे। प्रियु हंसते हुए ना में अपना सर हिलाकर चारों की तरफ इशारा करती है और तालियां बजाने लगती है। आरिका डरते हुए पूरा पानी पीकर कहती है बेबी आप ना उनसे दूर ही रहो, देखो कैसे देख रहे हैं, हम दोनों माँ बेटी को जैसे अभी के अभी कच्चा खा जाएंगे। अन्यक ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है बेबीज कम हियर।
आरिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अन्यक को देखते हुए कहती है, उनको यहाँ क्यों बुला रहे हैं आप? अन्यक आरिका की कमर को पकड़कर खुद से चिपकाते हुए कहता है, डोंट वरी, वो कुछ नहीं करेंगे। चारों बेबीज आकर अपनी चमकती आंखों से आरिका को देखने लगते हैं। आ डरते हुए कहती है, देखो इस जानवर के जानवर बच्चों, मुझसे दूर रहो, वरना मैं फॉरेस्ट वाले को बुलवा कर तुम लोगों को जंगल भेज दूंगी। अन्यक हंसते हुए कहता है, बस करो ये बचपना बेबी, कहकर अन्यक आरिका का हाथ पकड़कर ब्राउनी के सर को सहलाता है। आरिका अपनी फड़फड़ाती पलकों से ब्राउनी को देखने लगती है। तभी पैंथर आरिका के पैरों के पास अपना सर रगड़ने लगता है, जैसे आरिका को प्यार कर रहा हो। चारों आरिका के गोल गोल बैठ जाते हैं। ब्लैकी आकर आरिका के हाथ को चाटने लगती है। वही टाइगर अपने पंजे से आरिका के साथ हैंडशेक करने लगता है। अब जाकर आरिका के जान में जान आती है। आरिका प्यार से चारों को देखकर कहती है, तुम चारों जाकर उधर खड़े हो जाओ। चारों अपनी दूम हिलाते हुए उधर खड़े हो जाते हैं जहां आरिका ने इशारा किया था। आरिका हंसते कहती है, गुड, ऐसे ही अगर मेरी बात मानोगे तो पक्का मैं तुम चारों को अपने बेबीज बना लूंगी। आरिका की बात सुनते ही चारों अपनी ही जगह पर कूदते हुए गोल गोल घूमकर नाचने लगते हैं। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 72। 72 दिल आरिका का पलटवार। आरिका ने कर ली शादी। अब तक जैसे आरिका को प्यार कर रहा हो। चारों आरिका के गोल गोल बैठ जाते हैं। ब्लैकी आकर आरिका के हाथ को चाटने लगती है। वही टाइगर अपने पंजे से आरिका के साथ हैंडशेक करने लगता है। अब जाकर आरिका के जान में जान आती है। आरिका प्यार से चारों को देखकर कहती है, तुम चारों जाकर उधर खड़े हो जाओ। चारों अपनी धूम हिलाते हुए उधर खड़े हो जाते हैं जहां आरिका ने इशारा किया था। आरिका हंसते कहती है, गुड, ऐसे ही अगर मेरी बात मानोगे तो पक्का मैं तुम चारों को अपने बेबीज बना लूंगी। आरिका की बात सुनते ही चारों अपनी ही जगह पर कूदते हुए गोल गोल घूमकर नाचने लगते हैं। अब आगे चारों को देखकर प्रियु हंसते हुए जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। आरिका अन्यक को घूरते हुए कहती है, मेरा रूम कौन सा है? अन्यक आरिका को देखते हुए कहता है, ये कैसा सवाल है बेबी, मेरा रूम ही तो तुम्हारा रूम है, अब्स मतलब हमारा रूम। आरिका अन्यक को घूरते हुए कहती है, ज्यादा ओवरस्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं और आप अलग अलग रूम में रहेंगे वरना, कहकर आरिका डेविल स्माइल करते हुए कहती है, मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। कहकर आरिका प्रियु को गोद में उठाकर ऊपर जाते हुए कहती है, मैं खुद मेरा रूम ढूंढ लूंगी। नीचे अन्यक आरिका को देखते हुए कहता है, ये लड़की ना सच में मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ रही। पर कोई नहीं, मैं भी अन्यक गोयल हूँ, इतने जल्दी हार नहीं मानूंगा। इधर आरिका एक कमरे का दूर खोल कर कहती है, प्रियु बेबी, ये कमरा तो ठीक ठाक लग रहा है, वरना इस घर का एक भी कमरा रहने लायक नहीं है। बड़बड़ाते हुए कमरे के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद आरिका का और प्रियु फ्रेश होकर कमरे में खेल रहे थे। तभी अन्य खाने की ट्रॉली लेकर कमरे के अंदर आता है, जिसे देखकर आरिका का मुंह बन जाता है। अन्य खाने की ट्रॉली लाकर कॉफ टेबल पर खाना निकाल कर रखते हुए कहता है, बेबी तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो खाना खा लो। आरिका मुंह बनाते हुए कहती है, वेट, कहीं इसने जहर वेहर तो मिलाया नहीं ना? मतलब आप जैसे लोगों का को भरोसा नहीं होता, कब क्या कर जाए। कहते हुए आरिका के चेहरे पर सख्त भाव थे। आरिका की बात सुनकर अन्यक के दिल के 1000 टुकड़े हो रहे थे। अन्यक आरिका के पास जाकर उस हाथ अपने हाथों में थाम कर कहता है, बेबी प्लीज ऐसी बातें मत करो, इट हर्ट्स मी। आरिका डेविल स्माइल करते हुए कहती है, आप हरकत कर सकते हैं और मैं बोल भी नहीं सकती। खैर कोई बात नहीं, आप इतनी मेहनत से खाना लेकर आए हैं तो सोच रही हूँ खाना खा लेती हूँ। कहकर आरिका प्रियु को लेकर सोफे के पास जाती है। आरिका प्रियु को सोफे पर बिठा कर कहती है, बेबी आप था बैठी, मम्मा खाना जाएगी फिर आपको भी खिलाएगी, तब तक अब ये ग्रेप खाओ। कहकर आरिका प्रियु को ग्रेप देती है। प्रियु जल्दी से ग्रेप लेकर चूसने लगती है। आरिका भी अपना खाना खाना स्टार्ट कर देती है। इस दौरान आरिका ने पूरी तरह से अन्यक को इग्नोर कर दिया था। अन्यक बस मुस्कुराते हुए आरिका और प्रियु को देख रहा था।
खाना खत्म करने के बाद आरिका प्रियु के फेस को साफ करके कहती है, शैतान बच्चा, देखो ग्रेप खाने को दिया था, फेस पर लगाने को नहीं। प्रियु जोर जोर से हाथ पैर चलाने लगती है। अन्य प्रियु के पास आकर उसे गोद में उठा कर कहता है, प्रिंसेस आप डैडा के साथ खेलोगे। अन्यक का इतना ही कहना बस जीता कि आरिका गुस्से में अन्यक को देखते हुए कहती है, सॉरी पर प्रियु आपके साथ नहीं खेल सकती क्योंकि प्रियु उसकी मम्मा के साथ ऑफिस जाएगी, है ना प्रियु। आरिका की बात सुनकर प्रियु जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाने लगती है, जो देखकर अन्यक का मुंह बन जाता है क्योंकि उसकी खुद की बच्ची उसके साथ नहीं खेलना चाह रही थी। 1 घंटे बाद खन्ना इंडस्ट्रीज आरिका अपने कैबिन में बैठी किसी गहरी सोच में खोए हुई थी। वही प्रियु हमेशा की तरह उसके पास बैठकर खेल रही थी। तभी आरिका के कैबिन का दूर नॉक होता है। आरिका अपनी सोच से बाहर निकलकर कम इन कहती है। रौनक अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर कैबिन के अंदर आकर कहता है, मैम ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने बनवाने के लिए दिए थे। आरिका पेपर्स लेकर डेविल स्माइल करते हुए कहती है, अब आएगा मजा मिस्टर अन्यक गोयल, बहुत खेल लिया ये चूहे बिल्ली का खेल, अब मैं आपके और मेरे बीच के नाम के रिश्ते को भी खत्म कर दूंगी। बहुत शौक है ना मुझे ब्लैकमेल करने का, अब बताती हूँ आपको कि आरिका को कमजोर समझने की गलती करना आप पर कितना भारी पड़ सकता है। कहकर आरिका रौनक की तरफ देखकर कहती है, हम तीनों की टिकट्स बुक हो चुकी है। रौनक मुस्कुराते हुए कहता है, यस मैम सब कुछ रेडी है, बस प्लान के अकॉर्डिंग आप ये से फ्लाइट में उड़ान भरेंगे और मैं ये डॉक्यूमेंट्स मिस्टर गोयल के पैलेस पहुंचा दूंगा। आरिका डेविल स्माइल करते हुए कहती है, और ये लकड़बग्घा अभी तक क्यों नहीं आया? उस बताया था ना तुमने कितने बजे आना है वो। रौनक अपनी वॉच देखते हुए कहता है, मैम मैंने तो उन्हें बहुत पहले ही बता दिया था, वो बस आते ही रौनक ने इतना ही कहा था कि कैबिन का दरवाजा खोलकर मयंक कैबिन के अंदर आता है। मयंक को देखकर आरिका पेपर वेट उठाकर उसे फेंक के मारते हुए कहती है, तुम लकड़बग्घे, ये कोई टाइम है आने का, मतलब हम आधे घंटे में निकालना है ना फिर। मयंक मुस्कुराते हुए कहता है, बस करो ना आरू, मतलब तुमने तो अभी से वो वाली हरकतें शुरू कर दी। आरिका ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, बेवकूफ कहीं कि अब चलो देर हो रही है। कहकर आरिका रौनक को देखकर कहती है, आशी और राशि को बुला लो क्योंकि वहां इन दोनों की जरूरत पड़ेगी प्रियु को संभालने में। कहकर आरिका प्रियु को उठाकर कैबिन से बाहर चल देती है। कुछ देर बाद आरिका, प्रियु, मयंक और रौनक मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने खड़े थे। आरिका मयंक को देखकर कहती है, अब जल्दी चलो। कहकर दोनों जल्दी से रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहले से ही अद्वैत, विवेक, कृति, आदर्श और हेनरी खड़े थे। मयंक और आरिका के जाते ही अंदर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इधर अन्यक अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। सामने वाले की बात सुनकर अन्यक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। अन्यक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। कहकर अन्यक बिना देरी किए अपने कैबिन से निकला जाता है। आधे घंटे बाद अन्यक मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने पहुंचता है। अन्यक कार से उतरकर जैसे ही सामने की ओर देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसकी हाथों की मुठ्ठियां बंद हो जाती है जिससे उसके हाथों की नसें उभर आती है। सामने से आरिका स्माइल करते हुए रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर आ रही थी। उसने मयंक का हाथ पकड़ रखा था। दोनों के गले में पिंक और व्हाइट कलर की फूलों की माला थी। आरिका की मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था, जो ये बयां कर रहे थे कि आरिका और मयंक ने शादी कर ली है। अन्यक को देखकर आरिका उसके तरफ अपने कदम बढ़ाती है। अन्यक के पास पहुंचकर आरिका उसे घूरते हुए कहती है, क्या लगा था मुझे प्रियु के कस्टडी के नाम पर ब्लैकमेल करोगे और मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी क्यों? लेकिन आप एक बात भूल गया मिस्टर गोयल के मैं भी अब कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। खेल खेलना सीख गई हूँ आपकी तरह। कहा था मैं कि आपके हर वार का जवाब आपके अंदाज में दूंगी। बहुत शौक था ना आपको मुझे अपनी बीवी कहने का, देखिए मैंने मयंक से शादी कर ली। अब मैं आरिका मयंक कपूर हूँ। अन्यक जो अब तक आरिका की बात चुपचाप सुन रहा था, वो आरिका की बाजू कसके पकड़ कर अपने करीब करके कहता है, कैसे कैसे कर लिया तुमने ये सब?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के नाम का सिंदूर अपने मांग में लगाने की? कहते हुए अन्यक बहुत खतरनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अब किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अन्यक की गुस्से भरी आवाज सुनकर भी आरिका के आंखों में डर नहीं था। आरिका झटके से अन्यक को खुद से दूर करके इमोशनल होते हुए कहती है, जरा सी भी शर्म बाकी नहीं है ना आप में मिस्टर गोयल, जो इतना सब होने के बाद भी आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको माफ करूं, आपके साथ रहूं। सॉरी टू से यह कि मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। चलिए माफी खेलते हैं, आप मुझे इस शादी के लिए माफ कर दीजिए, मैं आपको उस गलती के माफ कर देती हूँ कहकर आरिका तिरछा मुस्कुराते हुए कहती है, हिम्मत नहीं है ना आपने, उसी तरह मेरी भी हिम्मत नहीं है आपके माफ करने की। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 73। 73 दिल अन्यक पर हमला, उसे लगी गोली, विवेक हुआ गुस्से से बेहाल। सीमा जी मुझे ना स्टोरी लिखने का कुछ समझ नहीं रहा, को चाहता है मैं अन्यक तो तड़पाओ, कोई चाहता है नहीं, अब भला मैं क्या करूं आप ही बताओ। मैंने एक बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि अन्यक ही स्टोरी का हीरो है, पर आप सभी उसे तड़पते हुए देखना चाहते थे तो बस आपकी रिक्वेस्ट को मान रही हूँ, उससे तड़पा रही हूँ, और हाँ दोनों अलग नहीं होंगे। आप मुझे अपने ओपिनियन बताओ। अब तक सॉरी टू से यह कि मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। चलिए माफी खेलते हैं, आप मुझे इस शादी के लिए माफ कर दीजिए, मैं आपको उस गलती के माफ कर देती हूँ कहकर आरिका तिरछा मुस्कुराते हुए कहती है, हिम्मत नहीं है ना आपने, उसी तरह मेरी भी हिम्मत नहीं है आपके माफ करने की। अब आगे आरिका मुस्कुराते हुए कहती है, अब आपका मुझ पर और मेरे बेटी पर कोई हक नहीं है कहकर आरिका मयंक के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कामे जाकर बैठ जाती है। आरिका और मयंक के बाद अभी लोग एक एक करके अपनी अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। वही अन्य कभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा था। हमेशा जिन आंखों में गुस्सा और घमंड भर होता था, आज उन्हीं आंखों में आंसू भरे हुए थे, जो एक के बाद उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। अन्य वही बेजान सा जमीन पर घुटनों के बाल बैठकर अपना सर ऊपर की ओर करके जोर से चिल्लाता है, आरिका का। उसकी आवाज सुनकर पेड़ पर से पंछी तक उड़ने लगते हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अन्य वही बैठा अपन सर झुकाकर रो रहा था कि उसकी बची कूची हिम्मत भी टूटकर बिखर चुकी थी। आज आरिका के एक वार से अन्य बुरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। अन्य के कानों मत बस आरिका की कई बातें गूंज रही थी, वो पूरी तरह से भीग चुका था, उससे तो जैसे खुद का होश ही नहीं था। तभी उस शांत जगह हार गन शूट की आवाज गूंजती है और इसी के साथ एक गोली सीधे आकर अन्यक के सीने पर लगती है। गोली लगने पर अन्यक को हल्की सी आह निकल जाती है। वो अपनी लाल हो चुकी आंखें उठाकर देखता है तो सामने 10 से 15 लोग अपने हाथों में गन लिए खड़े उसे ही देख रहे थे। अन्यक जीत भरी मुस्कान अपने होठों पर लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो किसी से लड़ना चाहता ही ना हो। अन्यक की होतियार मुस्कान देखकर आदमी एक और बार अन्य कार शूट करने को होता है, तभी एक गोली सीधे उस आदमी के गन पकड़े हाथ पर लगती है, जिससे एक चीख के साथ उस आदमी के हाथ से गन नीचे गिर जाती है। सभी सामने देखते तो अन्यक के पीछे से विवेक, रुस्तम और डैनियल तीनों अपने दोनों हाथों में गन्स पकड़े खा जाने वाली नजरों से सारे आदमियों को देख रहे थे। विवेक जल्दी से अन्यक के पास आकर खड़े होते हुए कहता है, साले कुछ दिन पहले ही तूने कहा कि तुझे तेरा लंगोटिया दोस्त वापस चाहिए और अब खुद मरने का प्लान बना रहा है। कहकर विवेक उन आदमियों को देखते हुए उन पर यमराज की तरह टूट पड़ते हैं। वो आदमी भी उस तरफ से शूट करने को होते हैं, तभी सभी बंदूकें काम करना बंद कर देती है। विवेक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, यू आर गॉन कहकर विवेक उन लोगों को शूट करने लगता है। रुस्तम और डैनियल भी भूखे शेर की तरह सबको मार गिरा रहे थे। वही शूट करते वक्त विवेक की नज़र अन्यक पर जाती है, जो जमीन आर गिरा हुआ था। अन्यक को देखकर विवेक जल्दी से अन्यक को उठाकर उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, अब साले सांड उठ जा, सोने का वक्त नहीं है ये। विवेक के गाल थपथपाने से भी अन्यक कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। विवेक जल्दी से रुस्तम और डैनियल को आज देता है। दोनों ने पूरे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था।
विवेक की आवाज सुनकर दोनों जल्दी से उसके पास आए हैं। विवेक दोनों के मैच से अन्य को उठाकर कार में बिठाता है और रुस्तम ड्राइवर सीट पर बैठकर तेजी से कार ड्राइव करने लगता है। 2 घंटे बाद मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अन्यक एडमिट था। ऑपरेशन थिएटर के सामने विवेक, रुस्तम और डैनियल टेंशन में चक्कर काट रहे थे। पूरे न्यूज़ चैनल्स पर अन्यक पर हमला होने की खबरें चल रही थी। 7 समुंदर पार तक हर किसी के होठों पर अन्यक गोयल का ही नाम था। देखते देखते 3 घंटे बीत जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो जाती है। डॉक्टर थिएटर से बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर विवेक उसके पास जाकर स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, कैसा है अन्यक? वो ठीक तो है ना? विवेक की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर डॉक्टर डरते हुए कहता है, देखिए मिस्टर विवेक खन्ना, आए झूठ नहीं बोलूंगा, बुलेट उनके हार्ट के बेहद नजदीक लगी है। ऑपरेशन करना डिफिकल्ट था पर हमने वो पूरा किया। लेकिन विवेक डॉक्टर की कॉलर पकड़कर लगभग चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन क्या? डॉक्टर घबराते हुए कहता है, वो हमारे ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मतलब उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर का इतना ही कहना था कि विवेक डॉक्टर के चेहरे पर मुक्का जड़ते हुए कहता है, क्या बोला तू? उसे बचा नहीं पाएगा। अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ ना तो तू भी इस दुनिया से गायब हो जाएगा। मैं तुझे सीधे नर्क के दर्शन करवा दूंगा, कहकर विवेक गुस्से में डॉक्टर को घूरने लगता है। डॉक्टर जल्दी से गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, सर वी विल ट्राई आवर बेस्ट। विवेक डॉक्टर का कॉलर पकड़कर गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए, यू गेट दैट, अब निकलो था से। डॉक्टर घबराते हुए तुरंत वहां से चला जाता है। इधर रुस्तम विवेक के पास आकर कहता है, सर प्लीज काम डाउन, अन्यक सर शेर है, उन्हें कुछ नहीं होगा। विवेक परेशान होते हुए कहता है, यही अच्छा होगा सभी के लिए कि उसे कुछ न हो, वरना मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। कहते हुए विवेक अन्यक का ही दूसरा रूप लग रहा था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर फिर से औत से बाहर आते हैं। विवेक डॉक्टर को घूरते हुए कहता है, इज ही ऑल राइट? डॉक्टर गहरी सांस लेते हुए कहता है, वो ठीक है। पर डॉक्टर की बात सुनकर विवेक गुस्से में डॉक्टर को घूरते हुए कहता है, तेरे पर की माँ की आंख, अब बोल भी? डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहता है, वो खतरे से बाहर है और उनकी जीने की इच्छा जैसे मर सी गई है, इसलिए को उनका हौसला बढ़ाना होगा, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। विवेक हल्का सा मुस्कुराते हुए रेड वॉइस में डॉक्टर से कहता है, वो हम देख लेंगे, अब तुम निकलो और हाँ, उसे जल्दी से हॉस्पिटल के विप वार्ड में शिफ्ट करो। कहकर विवेक पलट कर किसी को कॉल करने लगता है। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 74 74 दिल, तुम जोकर के साथ रहना भी किसे है, गधे कहीं के। अब तक अब बोल भी? डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहता है, वो खतरे से बाहर है और उनकी जीने की इच्छा जैसे मर सी गई है, इसलिए को उनका हौसला बढ़ाना होगा, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। विवेक हल्का सा मुस्कुराते हुए रेड वॉइस में डॉक्टर से कहता है, वो हम देख लेंगे, अब तुम निकलो और हाँ, उसे जल्दी से हॉस्पिटल के विप वार्ड में शिफ्ट करो। कहकर विवेक पलट कर किसी को कॉल करने लगता है। अब आगे 2 दिन बाद कोलकाता में एक बड़े से मैंशन के अंदर आरिका प्रियू को गोद में लिए हॉल में घूम रही थी। तभी मयंक बाहर से हॉल के अंदर आता है। आरिका मयंक को गुस्से में घूरते हुए कहती है, लकड़बग्घे, क्या खबर है? मयंक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, हमारा ड्रामा तो फुल काम कर गया आरू, मतलब उस अन्यक गोयल को यकीन हो गया कि हमने शादी कर ली। वैसे अच्छा हुआ कि तूने मुझे उनके सामने नहीं जाने दिया, वरना उस दिन मेरे खून होने की खबरें न्यूज़ की ताज़ा खबर होती। आरिका मयंक को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहती है, ओए मेरे एक दिन के भाड़े के नाटक वाले पति, ज्यादा बोलने को जरूरत नहीं है वरना मुंह पर टेप लगा दूंगी। कहकर आरिका प्रियू को लेकर सोफे पर बैठ के उसके गाल पर किस करके कहती है, मानती हूँ बेबी, आपकी मम्मा ने गलत किया, आपके पापा के सामने किसी और के साथ शादी करने का दिखावा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करती। आपके पापा की अकल ठिकाने लगाना बहुत जरूरी था, मुझे ब्लैकमेल करने चले थे, अपने साथ रहने पर मजबूर करने चले थे। कहते हुए आरिका के चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। मयंक आरिका के पास सोफे आर बैठते हुए कहता है, अब लिटिल प्रिंसेस को उसके नकली डैड को दे दी।
वैसे भी कुछ दिनों बाद तो मैं वापस चला जाऊंगा, फिर इसके साथ कैसे खेलूंगा। मयंक का इतना ही कहना था कि प्रियु अपने होठों का पॉट बनाकर ना में अपना सर हिल देती है, जो देखकर आरिका हंसने लगती ही वही मयंक मुंह बनाकर दोनों को देखने लगता है। आरिका प्रियु को मयंक की गोद में देते हुए कहती है, बच्चा आप ना इस लकड़बग्घे के साथ रहो, मम्मा जरूरी कॉल करके आती है, उसके बाद हम आप पेटू भरेंगे। प्रियु जद से हाँ में अपना सर हिला देती है। इधर मुंबई में अन्यक हॉस्पिटल बेड आर लेता हुआ था। उसके अपर नेकेड बॉडी पर सीने आर वाइट पट्टी बंधी हुई थी, उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और वो मशीनों से घिरा हुआ था। अन्यक अपनी खाली आंखों से सीलिंग को घूरे जा रहा था और देखते ही देखते उसके आंखों के कोनों से आंसू बह जाते हैं। अन्यक भावुक होते हुए कहता है, मैंने अपने लाइफ के सारे प्रेशियस लोगों को खो दिया बेबी, और अब तुम भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। क्या तुम एक बार मेरी गलती माफ नहीं कर सकती थी? तुमने ऐसे कैसे किसी और के साथ शादी कर ली? कहते हुए अन्यक काफी उदास लग रहा था। तभी कैबिन का दूर खोलकर विवेक कृति के साथ वार्ड के अंदर आता है। दोनों को देखकर अन्यक बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहता है, अब तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? लीव मी अलोन। विवेक डेविल स्माइल करते हुए अन्यक के बेड के पास आकर बैठते हुए कहता है, साले तू तो बड़ा खुदगर्ज निकला, मतलब प्रिंसेस ने शादी क्या कर ली? तूने तो मुझे दूध में गिरी हुई मक्खी समझ लिया, जो निकल फेंक रहा है। अन्यक विवेक को गुस्से में घूरते हुए कहता है, साले तू मक्खी से भी गैर गुजरा है, तूने ही करवाई ना मेरे बेबी की शादी, तूने किया मुझे मेरी बेटी और उसकी माँ से अलग। कहकर अन्यक खा जाने वाली नजरों से विवेक को घूरने लगता है। विवेक अपनी आईब्रोज आपस में जोड़ते हुए कहता है, साला हर एक दोस्त कमीना होता है। ये डायलॉग तो जैसे तेरे ही लिए बना है। प्रिंसेस क्या दूध पीती बच्ची है जो मैंने कहा और वो मान जाएगी? अन्यक विवेक और कृति दोनों को घूरते हुए सर्द आवाज में कहता ही, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। विवेक तो आज अन्यक को परेशान करने के फुल मड में था। विवेक कृति की तरफ देखता है, जो दोनों को ही खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। विवेक अपना गला ठीक करते हुए कहता है, वाइफी थोड़ी देर के लिए बाहर जाना तो मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगा। कृति विवेक को घूरते हुए पैर पटक कर कहती है, तुम जोकर के साथ रहना भी किसे है गधे कहीं की। विवेक को फटकार लगा कर कृति पैर पटक कर चली जाती है। वही इधर अन्यक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, गधा जोकर वाव क्या नाम मिले है साली साहिबा से। विवेक अपनी कमर पर हाथ रख कर अन्यक को घूरते हुए कहता है, साले सुधार जा, अपने बीवी को खोते खोते बचा है, वरना प्रिंसेस ने तो पक्का मन बना लिया था मयंक से शादी करने का। अगर मैं सही समय पर उसे नहीं समझता तो आज ना वो मिसेस मयंक कपूर बन जाती। विवेक की बात सुनकर अन्यक की एके में चमक आ जाती है। अन्यक झट से उठते हुए कहता है, इसका मतलब है बेबी ने शाही नहीं की। विवेक अन्यक को घूरते हुए ना में अपना सर हिला देता है। हेलो रीडर्स, आपकी राइटर लेकर आई है आपके लिए न्यू स्टोरी, जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफी। तो पढ़कर बताए, डू यू लाइक स्टोरी? ये रही डिस्क्रिप्शन और लिंक। ये कहानी है 30 साल के आर्यन सिंह शेखावत की, जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा जेलर था, जिसके आगे क्रिमिनल डर से थर थर कांपते थे। अच्छे के लिए अच्छा, पर मुजरिम और गुनहगारों के लिए वो किसी शैतान से कम नहीं था। गुस्सेल, एरोगेंट, सनकी, खड़ूस मिजाज रखने वाला आर्यन सिंह शेखावत जेल के साथ साथ ऐसा का नो वन बसनेस टिकन था, जो बसनेस के दुनिया का राजा था, जिसका प्यार मोहब्बत शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसके जेल में नई कैदी आती है, 20 साल की फलक सहगल, भारत की जानी मानी मशहूर अभिनेत्री, जिसे 1 साल बाद फांसी होने वाली थी। फलक के पास है एक शक्ति जिसके चलते वो जानवरों की भाषा समझकर उनसे बातें कर सकती थी, और साथ ही उसे भूत प्रेत भी दिखाई देते थे। ऐसे में एक दिन आर्यन मासूम फलक के साथ करता है जबरन शादी और उसे बना लेता है अपनी बीवी। क्या वजह थी कि आर्यन ने कर ली एक कैदी के साथ जबरन शादी? आखिर कौन सा गुनाह किया था फलक ने? क्या फलक की शक्ति का सच जान पाएगा आर्यन? कितने राज छुपे हैं फलक की जिंदगी में? क्या आर्यन लगा पाएगा सच का पता? माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 75। 75 दिल 1 साल पहले जो रायता फैलाया था उसके बाद शी हेट्स यू। रुद्र जी,
में स्टोरी लाइब्रेरी में ऐड कर दी है। अब सभी वहाँ JKR स्टोरी पढ़ सकते हो। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी। TQ सो मच ग्रिन। अब तक विवेक की बात सुनकर अन्यक की आंखें में चमक आ जाती है। अन्यक झट से उठते हुए कहता है, इसका मतलब है बेबी ने शाही नहीं की। विवेक अन्यक को घूरते हुए ना में अपना सर हिला देता है। अब आगे विवेक की बात सुनकर अन्यक खुशी से उछलने लगता है। तभी विवेक अन्यक को घूरते हुए कहता है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। उसने शादी नहीं की, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुझे नाराज नहीं है। तूने 1 साल पहले जो रायता फैलाया था उसके बाद शी हेट्स यू। जानता भी है क्या हालत हो गई थी उसकी, जिस हालत में एक वाइफ को उसके हस्बैंड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ऐसी हालत में तूने उसका दिल दुखाया। डिलीवरी के वक्त तुझे उसके साथ होना चाहिए था, पर उस वक्त उसने वो दर्द अकेले ही सहा, जबकि तुझे उसके साथ उसके दर्द में होना चाहिए था। गलतियां तो तूने की है अन्यक, पर ये गलती माफी के लायक नहीं है। मतलब तू इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? उस समय तूने उसकी तो छोड़, उसके कोख में पल रहे अपने अंश तक की परवाह नहीं की, तो अब वो भला तेरी परवाह क्यों करे? मेरी एक बात ध्यान से सुन अन्यक चकोर तो सच में 1 साल पहले ही मर चुकी है। जिससे तूने प्यार किया था और जिसने तुझे प्यार किया था, अब जो तेरे सामने है ना, वो है आरिका प्रियू की माँ। तो तुझे फिर से एफर्ट्स लगाकर उसके दिल में अपने लिए फीलिंग्स डेवलप करनी होगी। उसे एहसास करवाना होगा कि तुझे अपने किए पर अफसोस है, तू गिल्टी है। उसे अपने प्यार का एहसास करवाना होगा। ये एहसास करवाना होगा कि तेरे साथ वो दोनों बिल्कुल सेफ है। तुझे उसका विश्वास फिर से जितना होगा। अन्यक उदास होते हुए कहता है, वही तो करने में मैं नाकामयाब रहा ना वीवू। मैंने सब गड़बड़ कर दी। मैंने अपने बेबी और प्यार खो दिया। कहते हुए अन्यक काफी इमोशनल लग रहा था। विवेक अन्यक के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बस कर मेरे भाई, अब रुलाएगा क्या? इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एकदू खड उस ब्लैक ड्रैगन किंग को उसकी गलती का एहसास हो गया है। तो बस और क्या चाहिए? अब बस भगवान को याद कर और निकल पड़ अपनी नई प्यार की कहानी के रचने के लिए, कहकर विवेक मुस्कुराने लगता है। अन्यक मुस्कुराते हुए विवेक के गले लगकर कहता है, सॉरी विभू, मैंने अपने गुस्से के चक्कर में तुझे बहुत ज्यादा हार्ट किया ना। विवेक अन्यक की पीठ थपथपाते हुए कहता है, साले तू लड़कियों की तरह सेंटी बातें क्यों कर रहा है? तू ऐसे ही अच्छा लगता है। गुस्से में अन्यक विवेक के सीने आर पंच मार के कहता है, साले तू कभी नहीं सुधरेगा। इधर कोलकाता में आरिका खन्ना इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर के केबिन में बैठकर काम कर रही थी। वही प्रियू टेबल पर बैठकर काम कर रही थी। तभी कोई आरिका के कैबिन का दूर नॉक करता है। आरिका लैपटॉप पर कम करते हुए सर्द आवाज में कहती है, कम इन। रौनक कैबिन के अंदर आकर कहता है, मैम एक बहुत जरूरी बात पता चली है। आरिका लैपटॉप पर अपनी नजरें गड़ाए हुए कहती है, तो क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा, जल्दी बोलो। रौनक अपना गला ठीक करते हुए कहता है, वो मिस्टर अन्यक गोयल पर हमला हुआ है 2 दिन पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने। वो अभी मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट है। रौनक की बात सुनकर लैपटॉप पर थिरक रही आरिका की उंगलियां रुक जाती है। आरिका बिना किसी भाव से फिर से काम करते हुए कहती है, बता दिया ना, अब जाओ। कहकर आरिका सर्द नजरों से रौनक को देखती है। रौनक झट से कैबिन के बाहर चला जाता है और गहरी सांस लेकर कहता है, ओ गॉड। कभी कभी आरिका मैम एकदम सॉफ्ट और गुड पर्सन बन जाती है, और कभी कभी सच में ये ड्रैगन किंग की क्वीन ही लगती है। कहते हुए रौनक अपने कैबिन में चला जाता है। रौनक के जाने के बाद आरिका फिर से अपने काम में लग जाती है, पर उसका मन मना में भी लग रहा था। उसका ध्यान बार बार रौनक की बातों पर जा रहा था। आरिका फ्रस्ट्रेट होकर लैपटॉप बंद करके कहती है, यार क्या मुसीबत है? काम में मन नहीं लग रहा। मैं क्यों बार बार उस धोखेबाज इंसान के बारे में सोच रही हूँ? कहते हुए आरिका प्रियू को अपने गोद में उठाते हुए कहती है, बेबी घूमी घूमी चलेगा। प्रियू अपनी गुड़िया को कसके पकड़ कर हाँ में अपना सर हिला देती है। आरिका प्रियू को लेकर कैबिन से बाहर निकलकर ऑफिस में घूमने लगती है। और फिर भी उसका ध्यान भी बट रहा था। आरिका प्रियू को लेकर ऑफिस से बाहर निकलकर सीधे अपने आश्रम पहुंचती है, जहां उसने अपना बचपन गुजारा था।
आश्रम में बहुत कुछ बदल चुका था, जो आरिका ने ही करवाए थे। आश्रम अब पहले से बड़ा हो चुका था, वहाँ बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दी जाती थी। यहाँ सभी बच्चों की सभी जरूरत पूरी की जाती है। आरिका को देखकर गार्डन में खेल रहे बच्चे उसके पास दौड़ कर आते हैं। बच्चों को देखकर फाइनली आरिका का ध्यान अन्य के ख्यालों से हटता है। आरिका बच्चों के साथ हंस हंस के बातें करने लगती है। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 76। 76 दिल आरिका की का से अन्य का एक्सीडेंट। ये किस डॉक्टर को ले आया रौनक। अब तक आश्रम अब पहले से बड़ा हो चुका था, वहाँ बच्चों को अच्छी फैसिलिटी दी जाती थी। यहाँ सभी बच्चों की सभी जरूरत पूरी की जाती है। आरिका को देखकर गार्डन में खेल रहे बच्चे उसके पास दौड़ कर आते हैं। बच्चों को देखकर फाइनली आरिका का ध्यान अन्य के ख्यालों से हटता है। आरिका बच्चों के साथ हंस हंस के बातें करने लगती है। अब आगे आश्रम के बच्चों के साथ बातें करके आरिका को भी अच्छा लग रहा था। शाम के वक्त आरिका प्रियु को लेकर कार में बैठकर अपने विलेज जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में आरिका प्रियु के साथ खेल रही थी, तभी अचानक से रौनक कार के ब्रेक लगा देता है, जो देखकर आरिका रौनक पर चिढ़ते हुए कहती है, अपना दिमाग घर पर छोड़ कर आए हो क्या रौनक? छोटी बच्ची है, हमारे साथ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? रौनक घबराते हुए कहता है, मैम कोई आकर कार से टकरा गया है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। कहकर रौनक कार से नीचे उतर कर देखता है तो सामने अच्छा खासा 6 फुट लंबा लड़का जमीन पर पड़ा था। उसके सीने से हल्का हल्का खून निकल रहा था, जो देखकर रौनक घबरा जाता है। उस लड़के को देखकर रौनक अपना सर खुजाते हुए कहता है, इस लड़के को कहीं देखा देखा सा लग रहा है, पर कहाँ देखा है? सोचते हुए रौनक अपने दिमाग पर जोर देने लगता है। तभी आरिका प्रियु के साथ कार से बाहर निकलकर रौनक को देखते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है रौनक? कहते ही आरिका की नज़र जमीन पर पड़े लड़के जाती ही को देखकर आरिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आरिका घबराते हुए प्रियु को आशी के पास देते हुए जमीन पर पड़े लड़के को देखते हुए कहती है, मिस्टर गोयल। पर अन्य न अपनी आंखें खोलता है और न ही कुछ रिएक्ट करता है, जो देखकर आरिका को दिल जोरों से धड़कने लगता है। आरिका अपने पैरों के पंजों के बल बैठकर अन्य को हिलाते हुए कहती है, मिस्टर गोयल उठाए, ये क्या हो गया आपको? कहकर आरिका रौनक को घूरते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो, हेल्प करो ना। कहकर आरिका रौनक को घूर के कहती है। तभी उसकी नज़र अन्य पर पड़ती है, जो होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लेकर आरिका को देखता है, फिर उसकी तरफ देख के एक विंग करके वापस अपनी आंखें बंद कर लेता है, जो देखकर हैरानी से रौनक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। रौनक हैरानी से अन्य को देखते हुए मेरी मन कहता है, आज तक देखा था आशिकी में बड़े से बड़ा इंसान आवारा पागल दीवाना हो जाते हैं, आज देख भी लिया। कहकर रौनक ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, भगवान तेरी लीला अपरंपार है। रौनक अपनी सोच में घूम था, तभी उसके कानों में आरिका की गुस्से से भरी आवाज आती है, जो बार बार उसका नाम ले रही थी। रौनक अपना सर झुकाकर आरिका की तरफ देखता है, जो उसे गुस्से में घूर रही थी। रौनक हड़बड़ाते हुए अन्य के पास आकर उसे उठाने में मदद करने लगता है। आरिका और रौनक दोनों मिलकर अन्य को कार के बैक सीट पर लेटा देते हैं। प्रियु को आशी आज राशि संभालने लगते हैं। वही आरिका अन्य का सर अपने गोद में रखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद आरिका के घर में आरिका ने अन्य को अपने कमरे के साइड वाले कमरे में लिटा दिया था और उसके बाजू में बैठकर परेशान होकर अन्य को देखने लगती है। तभी उसके कानों में प्रियु की रोने की आवाज पड़ती है। आरिका दरवाजे की तरफ देखती है, जहां आशी प्रियु को लेकर कमरे के अंदर लेकर आ रही थी। आरिका झट से उठकर प्रियु को अपने गोद में लेकर उसे शांत कराते हुए कहती है, बस करो, बच्चा रोते नहीं है, आप गुडगल हो ना। आरिका की आवाज सुनकर प्रियु बेड पर सो रहे अन्य के तरफ इशारा करके रोने लगती है, जो समझकर आरिका प्रियु को अन्य के पास लेटा कर थपकी देते हुए कहती है, बच्चा डैडा बस आराम कर रहे हैं, आप भी करो, वो जल्दी ही होश में आ जाएंगे। कहकर आरिका रौनक को घूरते हुए कहती है, डॉक्टर को क्या अंतरिक्ष से बुला रहे हो? इतना टाइम क्यों लग रहा है?
रौनक परेशान होते हुए कहता है, बस बस मैम, डॉक्टर आ ही गए हैं, कहकर रौनक दरवाजे की तरफ इशारा करता है। आरिका दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां एक बूढ़ा डॉक्टर खड़ा था, जिसके बाल सफेद थे, चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, थोड़ा झुककर चल रहा था, पर मसल्स और उसकी बॉडी देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बूढ़ा होगा। डॉक्टर ओहू ओहू खांसते हुए कमरे के अंदर आता है। डॉक्टर को देखकर आरिका की भवें आपस में सिकुड़ जाती है। आरिका रौनक को देखते हुए कहती है, ये किस डॉक्टर को बुला लिया है तुमने रौनक? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे खुद डॉक्टरेट जरूरत है। आरिका को बात सुनकर लेटे हुए अन्यक को मन ही मन हंसी आ रही थी। वही डॉक्टर आरिका को बुरी तरह से घूरने लगता है। हेलो रीडर्स, आपकी राइटर लेकर आई है आपके लिए न्यू स्टोरी, जेलर साहब की क्रिमिनल वाइफ ही तो पढ़कर बताए, डू यू लाइक स्टोरी? ये रही डिस्क्रिप्शन और लिंक। ये कहानी है 30 साल के आर्यन सिंह शेखावत की, जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा जेलर था, जिसके आगे क्रिमिनल डर से थर थर कांपते थे। अच्छे के लिए अच्छा, पर मुजरिम और गुनहगारों के लिए वो किसी शैतान से कम नहीं था। गुस्सेल, एरोगेंट, सनकी, खड़ूस मिजाज रखने वाला आर्यन सिंह शेखावत जेल के साथ साथ ऐसा का नो वन बिजनेस टिकन था, जो बिजनेस की दुनिया का राजा था, जिसका प्यार मोहब्बत शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसके जेल में नई कैदी आती है, 20 साल की फलक सहगल, भारत की जानी मानी मशहूर अभिनेत्री, जिसे 1 साल बाद फांसी होने वाली थी। फलक के पास है एक शक्ति जिसके चलते वो जानवरों की भाषा समझकर उनसे बातें कर सकती थी, और साथ ही उसे भूत प्रेत भी दिखाई देते थे। ऐसे में एक दिन आर्यन मासूम फलक के साथ करता है जबरन शादी, और उसे बना लेता है अपनी बीवी। क्या वजह थी कि आर्यन ने कर ली एक कैदी के साथ जबरन शादी? आखिर कौन सा गुनाह किया था फलक ने? क्या फलक की शक्ति का सच जान पाएगा आर्यन? कितने राज छुपे हैं फलक की जिंदगी में? क्या आर्यन लगा पाएगा सच का पता?